जिला बाल संरक्षण इकाई बिलासपुर एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संयुक्त तत्वाधान में कोंडावाला पंचायत में बाल संरक्षण जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी शैली गुलेरिया ने कैंप में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार ने बाल संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं, जिसमें सुखाश्रय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत 27 वर्ष तक के बच्चे जो पूर्ण रूप से अनाथ हैं और जिनके नाम कोई जमीन नहीं है, उन्हें जिलाधीश के माध्यम से 3 बिस्वा जमीन और घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इसी के साथ साथ पढ़ाई के लिए 1 लाख, स्वरोजगार के लिए 2 लाख का अनुदान, विवाह के लिए 2 लाख का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी शैली गुलेरिया ने बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 4,500 रुपए प्रति माह अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। शैली गुलेरिया ने बताया कि जिला में 18 से 27 वर्ष के 138 बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया है और स्पॉन्सरशिप स्कीम में 83 बच्चे स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। ने जो है वो 18 से 27 के जो है वो पूर्ण रूप से जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए योजना जो है वो नहीं बनाई है। अब इस योजना में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बच्चों को जो है वो फैसिलिटी दी जाती है। 18 से ऊपर के जो है इनको हम बच्चा ही बोलते हैं, क्योंकि हिमाचल सरकार ने इन्हें राज्य के बच्चे घोषित किया है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया हुआ है। आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे तो उसमें अभी सुखाश्रय योजना के बहुत बड़े बड़े इवन बैनर्स भी लगे हुए हैं जगह जगह पे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताती हूँ कि बच्चे की सबसे पहली जो है प्रायोरिटी क्या है, बताएं। प्रायोरिटी क्या है एक बच्चे की? सबसे पहले बच्चे क्या चाहता है? एक बच्चा क्या चाहेगा सबसे पहले? खाना पीना कपड़े तो है, माता पिता नहीं है ना। माता पिता तो नहीं वो कर सकते हैं, ठीक है, पर सबसे पहली प्रायोरिटी पढ़ाई है ना। तो इसके लिए जो है सुखाश्रय योजना में भी ये अभी इन बच्चों के लिए सुविधा आई है कि 18 से 27 के जितने भी अनाथ हैं उनके लिए जो है वो पढ़ाई की जितनी पढ़ाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और पढ़ाई के बाद अगर बच्चे के पास ज़मीन नहीं है, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, नाम पे नहीं है, चाहे पिता की तरफ से या माँ की तरफ से, तो उस बच्चे को भी जो है वो 3 बिस्वा ज़मीन जो है वो डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। आपने अगर जो है न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो बिलासपुर में एक बच्ची है, उसको अभी अभी पिछले महीने जो है वो 3 बिस्वा ज़मीन जो है वो डिप्टी कमिश्नर के थ्रू दिलवाई है। ऐसा नहीं है कि उसमें लिख दिया कि भी मेरे पास ज़मीन नहीं है, वो पूरी फॉर्मेलिटी होती है। वो पंचायत में पता है कि एनओसी जब मिलती है तो उसमें ज़मीन नहीं मतलब कि माता की तरफ भी कोई ज़मीन नहीं है, तो मतलब वो एनओसी सर्टिफिकेट माता की तरफ से भी लाना पड़ेगा और पिता की तरफ से भी लाना पड़ेगा। फिर ज़मीन चाहे वो एक क्यारी वाली है, वो ज़मीन है उसके नाम पे, पर ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे को अगर ज़मीन मिल गई तो ज़मीन के बाद उसके बाद क्या करना है? घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए भी जो है सुखाश्रय योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए की जो है वो फैसिलिटी दी जाती है बच्चे को। घर बन गया, घर के बाद विवाह के लिए भी 2 लाख रुपए है। इस योजना में जो है एक पूर्ण रूप से अनाथ बच्चे को जो है वो एडजस्ट पूरा जो है उसको पूरी फैसिलिटी दे दी है। विवाह हो गया, विवाह के लिए जो है वो 2 लाख की जो है वो फैसिलिटी है, ठीक है। उसके बाद विवाह के बाद नहीं, बच्चे तो वो बाद की बात है, पर अगर परिवार बन गया तो फिर उसमें और भी तो चाहिए। क्या करना है बताएं? परिवार के बाद क्या करेंगे? कमाना भी तो है कुछ, है ना। तो कमाने के लिए भी जो है एक जैसे लघु उद्योग होता है ना, छोटी छोटी, उसके लिए भी जो है वो 2 लाख की फैसिलिटी जो है वो इस स्कीम के अंडर है। कोई भी काम करने वास्ते, कोई भी काम करना है, ढाबा खोलना है आपने, छोटा कुछ भी करना है,
अभी अक्टूबर महीने में जो है मैं जो बात कर रही हूँ बिलासपुर में ही हाँ नक्षत्रा सिंह को उसको 2 लाख रुपए मिले। उसने एक बुटीक खोलना था, बुटीक खोलने के लिए वो किया और उसी बच्ची को जो है हमने ज़मीन भी दिलवाई है। बुटीक होता है जी जहाँ पे वो कपड़े सिलने वाला। हाँ जी हाँ जी, कपड़े सिलने के लिए। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि अगर पता नहीं चल रहा है ना आप पूछें। जाने बोल रहा है। और अपने साथ साथ जो है उस बच्ची ने 2 और को जो है वो रोजगार दिया हुआ है। ठीक है, तो एजुकेशन हो गई, जमीन मिल गई, घर मिल गया, शादी हो गई और काम भी मिल गया। अब देखो इसके साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आपने बोला खाने पीने के लिए, उसके लिए भी जो है 18 से 27 वर्ष तक जो है इन बच्चों को 4-4 हज़ार जो है वो पर मंथ, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा है बच्चा, अगर गवर्नमेंट जॉब में लग गया है उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पर अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा है तो वो हर महीने जो है वो 4-4 हज़ार रुपये जो है वो इन बच्चों को मिलेगा। हर महीने हम नहीं डालते, हम इकट्ठा डाल देते हैं 3-4 महीने का, है ना। अब जैसे जो लेट आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे आपकी बात मैं करूं, आपकी अभी नहीं था वो डॉक्यूमेंट्स वाला नहीं था, तो अभी आपका जो है वो नए अप्रैल से शुरू होगा। तो अभी हमने एक बच्चे के खाते में जो है वो 16,000 डाला हुआ है दिसंबर से जो है वो मार्च तक का, जो काम नहीं कर रहे हैं और उनको जो है वो 27 वर्ष तक जो है ये 4-4 हज़ार रुपये जो है वो मिलेगा, जब तक जो है वो नौकरी में जो है वो नहीं लगती। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।